बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होगे। आप देख लो, लॉगिन फॉर्म हमने बना दिया था। ये सेक्शन सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने रिपोर्ट्स पे बात करनी है, और रिपोर्ट्स हमने बनानी है इस स्क्रीन से रिलेटेड, ठीक है, लेजर से रिलेटेड। तो प्रोसेस सेम है, अगर आप बाकी के लिए भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है, चूँकि हम स्टोर प्रोसीजर्स नहीं यूज़ कर रहे, तो स्टोर प्रोसीजर्स यूज़ करते तो फिर कुछ और तरीक़ाकार भी हो सकता था रिपोर्ट्स बनाने का, लेकिन हम स्टोर प्रोसीजर नहीं यूज़ कर रहे। और मैं एक और बात आपको बताता हूँ कि इधर एक लिखो, इधर आके लिखो IT फॉर सॉल्यूशंस क्रिस्टल रिपोर्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। तो ये YouTube पे जाओगे तो ये IT फॉर सॉल्यूशंस के क्रिस्टल रिपोर्ट के 4 वीडियोस हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त IT फॉर सॉल्यूशंस प्लेलिस्ट पे जाओ, और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ये पढ़ें, क्रिस्टल रिपोर्ट ट्यूटोरियल विद C#, ठीक है। ये 4 ट्यूटोरियल हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये 4 हैं सिर्फ। इन 4 को देख लो तो आपको स्टोर प्रोसीजर्स के साथ यूज़ करने में भी आसानी हो जाएगी। और सारे लोग स्टोर प्रोसीजर यूज़ करते हैं, चूँकि आपने स्पेशल क्यूरीज़ की रिक्वेस्ट की थी तो मैं क्यूरीज़ कर रहा हूँ। तो क्यूरीज़ के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा काम करना, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम तो हम करते हैं, अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। और वो स्क्रीन किधर है? हमारे पास है कस्टमर लेजर्स फॉर्म। ये आ गया। अब इस पे हम करते हैं, इन बटन्स को थोड़ा सा करीब कर लेते हैं इसके, और इनमें से एक बटन को और कॉपी बना लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं और इसका पहले तो इवेंट ख़त्म करते हैं। इवेंट लगा ही नहीं हुआ, ठीक है। बटन को रीनेम कर देता हूँ मैं, रिपोर्ट बटन कर देता हूँ, ठीक है। और इधर रीलोड के बजाय मैं क्या कर देता हूँ, रिपोर्ट। गॉट इट। अब जब इस बटन पे क्लिक होगा तो रिपोर्ट लोड होगी। रिपोर्ट्स हम लोग यूज़ करेंगे क्रिस्टल रिपोर्ट्स। तो आप गूगल पे जाके लिख सकते हो डाउनलोड क्रिस्टल रिपोर्ट्स फॉर विजुअल स्टूडियो, और आगे अपना विजुअल स्टूडियो का नंबर दे देते हो। लाइक मैं 15 यूज़ कर रहा हूँ तो 15 के लिए। तो ये कह रहा है इधर से डाउनलोड कर लो, उधर भी पड़ी है, इधर भी पड़ी है, किसी से भी आप डाउनलोड कर लो जिधर से आपको मिल जाती है, ठीक है। तो आपने अपने विजुअल स्टूडियो के वर्जन के हिसाब से क्रिस्टल रिपोर्ट डाउनलोड कर लेनी है। रेस्ट ऑफ द प्रोसेस क्या है, सेम है। ओके, ये काम हो गया। अब हम चलते हैं, सबसे पहले डाटा सेट बनाते हैं। क्योंकि हम स्टोर प्रोसीजर्स नहीं यूज़ कर रहे तो हमें यहाँ पे टेम्पररी डाटा सेट बनाना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम अपनी क्रिस्टल रिपोर्ट को बना सकेंगे। तो ऐड करते हैं एक फ़ोल्डर सबसे पहले, और इसको मैं नाम देता हूँ क्या, डाटा सेट। और इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड करता हूँ न्यू आइटम, और इधर से सेलेक्ट कर लूँगा डाटा सेट। ये आ गया, और इसको मैं नाम दे देता हूँ माय डाटा सेट, और ऐड कर देता हूँ। ये एम्प्टी डाटा सेट होगा, चूँकि इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, डेटाबेस से तो कुछ भी नहीं लेना। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे एक डाटा टेबल, और अब हम इसमें कुछ कॉलम्स बनाएंगे। लाइक पहला कॉलम मुझे क्या चाहिए, इधर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, कॉलम। मुझे पहला कॉलम चाहिए कस्टमर, कस्टमर कौन सा, और उसके बाद मुझे कॉलम चाहिए डेबिट, फिर कॉलम चाहिए क्रेडिट, फिर कॉलम चाहिए, हाँ, डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट दिखानी है, कस्टमर डेबिट क्रेडिट, और डेट भी चाहिए। हम डेट को ऊपर ले आते हैं।
डेट, उसके बाद डेबिट, उसके बाद क्रेडिट। ठीक है, सेव कर देते हैं। ये हमारा डाटा टेबल हो गया। ठीक हो गया जी। अब हम चलते, इसको क्लोज कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब एक नया फोल्डर यहाँ पे बनाते हैं, फोल्डर, और इस फोल्डर को नाम देता हूँ मैं रिपोर्ट्स। इसमें हमारी सारी रिपोर्ट्स होंगी। ऐड कर लेता हूँ न्यू आइटम। जब आप क्रिस्टल रिपोर्ट सही तरह से इंस्टॉल करोगे तो ये रिपोर्टिंग का सेक्शन आपको नज़र आएगा। ये क्रिस्टल रिपोर्ट यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है और इधर आपने लिख देना क्या, लेजर रिपोर्ट, और इसे ऐड कर लेना। जब ऐड करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि रिपोर्ट किधर से लेके आनी है। ठीक है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं रिपोर्ट विजिट से लेके आनी है। नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ से हमने डाटा सोर्स देना है, तो प्रोजेक्ट डाटा में जाओगे, edu.net डाटा सोर्स में जाओगे, तो ये अभी हमने बनाया है डाटा टेबल 1। इसको यहाँ से इधर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, इस डाटा टेबल को इधर ले आएंगे जो रिपोर्ट लेके आना चाहते हैं। कस्टमर चाहिए, डेट चाहिए, डेबिट चाहिए, क्रेडिट चाहिए, चारों कॉलम्स हमें चाहिए। नेक्स्ट कर लेते हैं। ग्रुप बाय नहीं चाहिए, नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। और इधर से हमने इसका स्टाइल सेलेक्ट करना है, कौन सा स्टाइल है हमें। ये टेबल का स्टाइल ठीक है, इसको ओके कर लेते हैं। तो ये हमारी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर मैं इस स्टेज पे इसको रिपोर्ट प्रीव्यू करूं तो चूँकि अभी ये सारे वैल्यूज़ डमी वैल्यूज़ हैं, चूँकि हमने डाटाबेस से इसको नहीं दिया, तो ये रिपोर्ट बनी हुई है। ठीक है, अभी रिपोर्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये फुटर नहीं चाहिए, इसको ख़त्म कर देते हैं। हेडर सेक्शन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। इसमें लिख देते हैं क्या, कस्टमर लेजर्स रिपोर्ट, और इसको इधर से बड़ा कर लेते हैं, इधर ले जाते हैं ये, और ये, फिर इधर से सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं, इधर से भी सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी है उसको 18 कर देते हैं। ठीक है, अभी बेहतर लग रहा है। उसके बाद प्रिंट डेट, ये जो पड़ा हुआ प्रिंट डेट, इसे डिलीट कर दो। राइट क्लिक करो, इंसर्ट स्पेशल फील्ड, प्रिंट डेट, ये इधर आ जाएगा, कौन सी डेट को ये रिपोर्ट प्रिंट हो रही है। इसको सेंटर कर दो, ये कर दो। ठीक हो गया, ये ओवरऑल रिपोर्ट होगी सब कस्टमर्स की। ठीक है, इंडिविजुअल कस्टमर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी इसको प्रीव्यू करते हैं, देखें कदरे बेहतर नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी जो इनके अंडरलाइन है ये भी ख़त्म करते हैं। इन सब को सेलेक्ट करो और ये अंडरलाइन वाला सेक्शन क्लिक कर दो। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल इसका 12 कर दो। अब प्रीव्यू करो तो ये बिल्कुल चिपका हुआ साथ, थोड़ा सा इसको दूर करते हैं। इन सब को सेलेक्ट करो और थोड़ा सा इनको दूर कर दो ताकि ये बेहतर लगना शुरू हो जाए। तो ये देखो, ये ठीक हो गया। अच्छा जी, तो बॉक्स तो ठीक ही लग रहा है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा, इसको ऊपर लेके आते हैं बॉक्स को, यहाँ से ना बाहर निकल गया ये इस जगह। और ये जो रिपोर्ट फुटर का सेक्शन है इसको भी ख़त्म कर दो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अभी लाइनें बाहर जा रही हैं, तो ये लाइनें हैं जो बाहर जा रही हैं, इनको भी ऊपर करो। ये इस तरह से शिफ्ट और डाउन की प्रेस करोगे तो ये नीचे बड़ा हो जाएगा ऐसे। अच्छा, ये भी बाहर निकल रहा है, तो इसे यहाँ से क्या कर दो, छोटा कर दो ऐसे। ये डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा आपको इसके साथ मेहनत करनी पड़ती है, तभी ये जाके फाइनल होता है, अदरवाइज़ फाइनल नहीं होगा। अभी ये एक लाइन एक और बड़ी है और ये लाइनें इस साइड से बाहर जा रही हैं, इसको भी देखना हमने। पहले तो ये लाइन बड़ी है, इसको फिक्स करते हैं, इसे यहाँ से छोटा कर देते हैं।
हाँ, ये सारी लाइंस क्या होगी, परफेक्ट होगी। अब ये लाइनें थोड़ी सी बाहर जा रही हैं तो इनको भी देख लेते हैं। कौन सी लाइनें हैं जो बाहर जा रही हैं, ये वाली लाइन है, ये लाइन। यहाँ से जूम कर ले तो 300% कर लेता हूँ ताकि मैं इसे करीब से देख के फिक्स कर सकूँ। ये लाइन है जो बाहर निकल रही है, ये लाइन थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अच्छा जी, ये नहीं ठीक हुआ, कंट्रोल जी। इस बॉक्स को इनके बराबर कर देते हैं। हाँ ये अच्छा, थोड़ा सा और कर देते हैं इसको। बिल्कुल परफेक्ट लगना शुरू हो गया रिपोर्ट। ये स्टैटिक रिपोर्ट है, ठीक है। अब रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट फुटर का सेक्शन है इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ये चीज़। और इधर हम एक राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स। अल्हम्दुलिल्लाह, टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। और इधर मैं लिख देता हूँ क्या, डिज़ाइंड बाय ये इधर लग जाएगा कि किस बंदे ने डिज़ाइन की है। इसकी कॉपी बना के पेस्ट कर देते हैं। वेरीफाइड बाय, कि किस बंदे ने वेरीफाई किया। जो भी इसको वेरीफाई करेगा वो अपने साइन यहाँ पे करेगा, ठीक है। अभी प्रीव्यू करते हैं इसका कैसा लग रहा है। बिल्कुल चिपका हुआ साथ, तो थोड़ा सा और डिफरेंस ऐड करते हैं इसमें। इसको नीचे ले आओ, वो नीचे ले आओ इसको यहाँ पे, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसका काम कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और नीचे कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से साइन करने के लिए जगह इनफ है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इसका जूम कम कर लो। अगर आप चाहते हो कि आप इसका पेज का सेटिंग कर सको, पेज के साइज़ की सेटिंग, तो कैसे करेंगे। ये ऊपर जाओ, क्रिस्टल रिपोर्ट, डिज़ाइन, पेज सेटअप। तो यहाँ से आप पेज सेट कर सकते हो, कौन से पेज के हिसाब से रिपोर्ट बना रहे हो। मोस्टली जो स्टैंडर्ड पेज है वो A4 होता है, तो A4 के हिसाब से बना रहे हैं। फिर उसके अलावा इसका लेफ़्ट साइड का मार्जिन कितना होना चाहिए, राइट साइड का मार्जिन कितना होना चाहिए, वगैरह वगैरह आप सारा सेट कर सकते हो, ठीक है। ये देखा, ये अब बाहर निकल गया। ये स्टैंडर्ड साइज़ है A4 जो है, इसको अंदर ले आओ। अभी देखो रिपोर्ट सही नज़र आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही है, ठीक है जी। सेव कर दिया हमने। ये रिपोर्ट हमारी बन गई डमी डाटा के साथ, क्योंकि इसको प्रीव्यू करें तो डाटा डमी है। क्यों? क्योंकि हमने इसको डमी चीज़ें दी हैं, अभी हमने इसको वैल्यूज़ तो नहीं दी ना, इस वजह से। अभी हमने इसको वैल्यूज़, चूँकि हमारे पास डाटा सेट है, ये जो डाटा सेट हमने बनाया ना, हमने डाटा सेट इसको दे दिया। अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस डाटा सेट में डाटा लोड करें, फिर वो डाटा इधर से क्या करें, उधर दिखा दें। सही है, बात को समझें आप। तो चलें जी, अब अगला काम करते हैं हम लोग। स्क्रीन्स, लेजर्स, और इसको ख़त्म कर दो, रिपोर्ट। अच्छा, अब हमें ज़ाहिर सी बात है एक फॉर्म चाहिए जिसमें हमने रिपोर्ट दिखानी है, तो पहले उस फॉर्म को भी ऐड कर लेते हैं, फिर कोडिंग वाली साइड पे आते हैं। यस कर दें, और एक स्क्रीन के फोल्डर पे एक और फॉर्म बनाएं, रिपोर्ट स्क्रीन, और इसको भी हम इनहेरिट करेंगे अपनी टेम्पलेट स्क्रीन से। ये आ गया, और इधर टूल्स पे चलेंगे। क्रिस्टल रिपोर्ट हमने इंस्टॉल की है, तो आपको इधर नज़र आएगा क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर। ये इसको ड्रैग कर दें इधर,
ये ड्रैग हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलें और इसको डॉक, ऑलरेडी डॉक है कंटेनर पे, ठीक है। इस फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ पे चलें और इसको रिपोर्ट स्क्रीन के बजाय क्या कर दें, प्रिंट प्रीव्यू। उसके अलावा आप रिपोर्ट की सेटिंग्स भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। मैं ये जो क्रिस्टल रिपोर्ट लिखा हुआ है सिर्फ इसको ख़त्म करता हूँ। प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं और ये शो लोगो, इसको क्या कर दो, फॉल्स कर दो, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बाकी इन सब को भी आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हो। जो आपको अच्छा नहीं लगता ख़त्म कर दो। जैसे ये सर्च का बटन है, ख़त्म करना है तो शो टेक्स्ट सर्च बटन, फॉल्स कर दो, ख़त्म हो गया। शो जूम बटन, जूम, ठीक है। बाकी भी देख लो, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो ख़त्म कर सकते हो आप इसमें से, ठीक है। और इस क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर का क्या नाम है वो भी देख लो, क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर 1, ठीक है। अब ये फॉर्म बन गया, ये भी हो गया। अब दोबारा कोडिंग पे चलते हैं। कस्टमर लेजर्स फॉर्म, और ये हमारी कोडिंग है। अब इस जगह पे सबसे पहले हमने डाटा लेके आना है, ठीक है। डाटा लेके आएंगे तो फिर ही हम इस क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर को डाटा पास कर सकते हैं। तो डाटा लेके आने वाला कोड हम ऑलरेडी लिख चुके हुए हैं। अगर आप इधर जाओ, पहले हम विदाउट सिंपल जो है ना वो करते हैं ना डाटा, जो ओवरऑल डाटा लोड कर रहा है वो किधर है, कस्टमर विद डैशेस, विदाउट डैशेस, फिल्टर ऑल रिकॉर्ड विद डेट्स, इसमें चलते हैं। गो टू डेफिनेशन, ये कोड लिखा हुआ है जो सारा डाटा लेके आएगा। हम स्टेप बाय स्टेप उसको करेंगे लेकिन तरतीब के साथ। ये डाटा हमने लिख दिया। अब बात यह है कि हमें चाहिए क्या, उसमें लेजर में क्या चाहिए। हमें लेजर आईडी लेजर में नहीं चाहिए, हमें डेट उसकी चाहिए, टाइम उसका। टाइम भी अगर आप लगाना चाहो तो लगा देते हैं वैसे, क्योंकि टाइम आपने कहा था, तो बहरहाल मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अगर आप लगाना चाहो तो वहाँ से लगा लेना। उसके बाद कस्टमर का नाम चाहिए, डेट चाहिए, उसके बाद टाइटल वगैरह नहीं चाहिए, डेबिट चाहिए और क्रेडिट चाहिए, और ये क्रिएटेड डेट भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये डाटा जो हमें चाहिए, जो हमने पास करना है। और ये वेयर को भी हटा दो, वेयर की भी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अभी हम सारा डाटा लोड कर रहे हैं, बाद में देखते हैं इसको कैसे लेके चलना है हमने। अच्छा, अब ये डाटा हमारे पास इधर आ जाएगा। अब डाटा हमने इसको नहीं देना, ग्रिड को नहीं देना, ये डाटा हमने उधर पास करना है, उस फॉर्म में पास करना है। तो कैसे पास कर सकते हैं, एक तो ये डाटा हमने पास करना है, दूसरा हमने रिपोर्ट का नाम पास करना है कि कौन सी रिपोर्ट दिखानी है आपने। तो चलो, इसका नाम क्या है रिपोर्ट वाला, इसका नाम है जी रिपोर्ट स्क्रीन। डबल क्लिक करो और इधर दो प्रॉपर्टीज़ लिख दो, प्रॉप स्ट्रिंग रिपोर्ट नेम। रिपोर्ट नेम कौन सा होगा, प्रॉप डाटा टेबल रिपोर्ट डाटा। ये दो चीज़ें हम उधर से पास करेंगे, सही है। फिर इधर आते हैं, चलो डाटा इधर आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद यहाँ पे लिखो रिपोर्ट स्क्रीन आर एस इज इक्वल टू न्यू रिपोर्ट स्क्रीन, और आर एस डॉट रिपोर्ट नेम इक्वल्स टू, इधर रिपोर्ट का नेम लिखेंगे, आर एस डॉट रिपोर्ट डाटा इक्वल्स टू डी टी यूज़र्स। ये डाटा टेबल है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं लिख देता हूँ डी टी रिकॉर्ड्स। कॉपी इधर पेस्ट कर लेते हैं और इधर भी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फाइनली क्या कर देंगे, आर एस डॉट शो डायलॉग। अच्छा, अब रिपोर्ट का नाम देना, तो रिपोर्ट हमारी किधर पड़ी हुई है जी, इधर लिख देंगे एट द रेट सिंबल, और रिपोर्ट हमारी पड़ी है रिपोर्ट्स के फोल्डर में, और उसका नाम है लेजर रिपोर्ट डॉट आर पी टी, लेजर रिपोर्ट डॉट आर पी टी।
अभी रिपोर्ट हमने उधर लोड नहीं की, सिर्फ देख रहे हैं कि कैसे लोड होगी। लॉग इन कर लेते हैं, लेजर्स पे चलते हैं, रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये रिपोर्ट का फॉर्म आ गया। ठीक है, अब इसमें वो डाटा मैप करना है। कैसे करेंगे जी, इसको भी देख लेते हैं। डेट नेम इसको कर दो एज, चूँकि हमने वहाँ पे डेट रखा हुआ है। नेम डेबिट क्रेडिट। हो इस फॉर्म में चलते हैं। रिपोर्ट स्क्रीन डबल क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर 1 व्यूवर इक्वल्स टू न्यू व्यूवर, और उसके बाद व्यूवर हाँ, क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर 1 इज इक्वल डॉट रिपोर्ट सोर्स, रिपोर्ट किधर से आएगी, इस डाटा टेबल से आएगी। ठीक है, उसके बाद क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर 1 डॉट रिपोर्ट डॉट इधर क्या करते हैं, इधर बनाते हैं एक रिपोर्ट डॉक्यूमेंट, ये इसकी नेम स्पेस है, डॉट डॉक इज इक्वल टू न्यू रिपोर्ट डॉक्यूमेंट, डॉक डॉट रिपोर्ट अच्छा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इसको भी ख़त्म कर दो। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं क्रिस्टल रिपोर्ट रिव्यूअर 1 डॉट सिलेक्शन मूड कंट्रोल डॉट नेम स्पेस, देखो इसकी कोई आ रही है, नहीं आ रही, इक्वल्स टू डॉट नन, कि उसमें कोई सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम एक रिपोर्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, डॉक इक्वल्स टू न्यू रिपोर्ट डॉक्यूमेंट, और उसके बाद और डॉक डॉट लोड, क्या लोड करना है, रिपोर्ट नेम, जो भी रिपोर्ट नेम देंगे वो उसे लोड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमने करनी है, डॉक डॉट सेट डाटा सोर्स, डाटा किधर से आएगा, डाटा आएगा जी डी टी रिपोर्ट डाटा से, जो डाटा टेबल उधर से हम इसे पास कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, क्रिस्टल रिपोर्ट 1 डॉट रिपोर्ट सोर्स इज इक्वल्स टू रिपोर्ट डॉक, ये इसका जो सोर्स है वो इधर से आएगा। ठीक है, ये बात इतनी कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अच्छा जी, नेक्स्ट काम अपने करना है, इस प्रॉपर्टीज़, इस रिपोर्ट की प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। ये देखो, ये सोल्यूशन पे जाओगे, रिपोर्ट पे राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे, तो यहाँ पे लिखो, ये जो लिखा हुआ है कॉपी टू आउटपुट डायरेक्टरी, इधर से इसको क्या कर देना है, कॉपी ऑलवेज। स्टार्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेजर्स पे चलते हैं, रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये रिपोर्ट आ रही है।
इस तारीख को ये हुआ था, इस तारीख को ये हुआ था। अभी अब देखो इसके साथ टाइम भी आ रहा है, इस टाइम को भी ख़त्म करना है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि कस्टमर का नाम भी नहीं आ रहा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि कस्टमर का नाम भी नहीं आ रहा। हम एटलीस्ट हमारा डाटा तो लोड हो गया ना, इसको भी इम्प्रूव करते हैं। अच्छा, ये जो पहले हम क्या करते हैं, सी डॉट नेम को यहाँ से कट करते हैं और इसे पीछे लेके आते हैं। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कस्टमर का नाम चाहिए। पहले डाटा सेट में चल के मेक श्योर करते हैं डाटा सेट में क्या पड़ा हुआ। सबसे पहले कस्टमर है, कस्टमर, उसके बाद डेट, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ये सी डॉट नेम है, इसको कर देते हैं एज कस्टमर, चूँकि डाटा सेट के कॉलम्स मैच करने चाहिए। और ये डेट ही होएगा, और इसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट एन वार्चर 50 कामा और आगे डेट का पैटर्न दे देना, ताकि जो टाइम लिखा हुआ है वो ना आए। 105 एक पैटर्न है वो दे देते हैं। और उसके बाद ये जो डबल डॉट इसको तुम कर दो। फिर डेबिट है और फिर क्रेडिट है। डाटा सेट में देखो क्या है, पहले डेबिट और क्रेडिट है। अब ठीक है, और ये क्यूरी अब कुछ बेहतर लग रही है। ये जो 2 पैरामीटर्स हैं ये भी ख़त्म कर दो, इनकी भी ज़रूरत नहीं। पहले हम ओवरऑल रिपोर्ट लेके आएंगे। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं, लॉग इन कर लेते हैं, लेजर्स, रिपोर्ट। तो ये हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं इस जगह पे, डेट बिल्कुल आ रही है ठीक। अब प्रॉपर फॉर्मेट में, फिर ये डेबिट है और फिर ये क्रेडिट है। अब ये जो है ये रिपोर्ट में सही नज़र नहीं आ रहे, तो इनको भी फिक्स करते हैं। एटलीस्ट हमारा डाटा लोड हो गया है, अभी जो छोटी मोटी चीज़ें उन्हें भी फिक्स करते हैं। रिपोर्ट स्क्रीन पे चलते हैं, रिपोर्ट पे चलते हैं। पहले रिपोर्ट, इसको ओपन कर लेते हैं, लेजर रिपोर्ट को, और इसमें थोड़ी सी स्पेस ऐड करते हैं। जूम कर लें इस पर, तो ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ती है, फिर ही जाके ये काम होता है। ये इसको डिलीट कर दो। अभी स्टार्ट करते हैं दोबारा से, देखते हैं क्या होता है। हाँ, स्टार्ट करने से पहले इसको क्या करो, 200 पे लेके जाओ, और ये जो साथ चिपके हुए नज़र आ रहे हैं ना, इनको थोड़ा सा ड्रैग करो, इस थोड़ा सा नीचे करो, और इधर से सबको बड़ा कर दो, और ये वाला सेंटर पे क्लिक कर दो, ताकि ये बिल्कुल सेंटर पे नज़र आना शुरू हो जाए। अभी डाटा देखो कैसे नज़र आ रहा है, अभी बेहतर नज़र आ रहा है। उम्मीद है फ्रंट एंड पे भी बेहतर होगा। अभी स्टार्ट करते हैं दोबारा, वन मोर टाइम, लॉगिन कर लेते हैं, लेजर्स पे चलते हैं, रिपोर्ट, ओवरऑल रिपोर्ट देगा ये, तो ये आ रही है। ठीक है, पहले इस फॉर्म को भी बड़ा कर लेते हैं। अब रिपोर्ट हमारी कदरे बेहतर लगना शुरू हो चुकी है। तो रिपोर्ट स्क्रीन पे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, और ये जो विंडो स्टेट है इसको क्या कर देते हैं, मैक्सिमाइज्ड, ताकि रिपोर्ट हमें बड़ी स्क्रीन पे नज़र आए। ये रिपोर्ट आ रही है। अब इस रिपोर्ट को देखो, हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम इसे क्रिस्टल रिपोर्ट में, पीडीएफ में, एक्सेल में, वर्ड में, आरटीएफ में, सारे फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी इसे कर सकते हैं। प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रिंटर है सेलेक्ट करो और प्रिंट कर लो। अच्छा, अभी कुछ चीज़ें इसमें रहती हैं, वो भी हमने फ़िक्स करनी है। ये जो लाइन है ये भी देखो आधी है, ये लाइन इधर से। बाकी ऑलमोस्ट ये कि हमने अपना काम कर लिया है इसके मतलब का। हाँ, ये लाइन देखा, ये आधी लाइन है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो यहाँ पे। परफेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आते हैं। और इधर इसकी कॉपी बनाते हैं, पेस्ट कर देते हैं इधर, डेबिट, वो इसकी कॉपी बनाते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं, क्रेडिट,
और थोड़ा नीचे कर लो इसको, और इसकी कॉपी बनाते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं। इन तीनों को डिलीट कर दो यार, ये नया एक टेक्स्ट बॉक्स लगाओ यहाँ पे। इसको कर दो क्या 12 कॉपी पेस्ट, और उसके बाद वन मोर टाइम पेस्ट। अच्छा, इसको थोड़ा सा इधर लेके आओ। ये लाइक ये समरी होगी ना हमारी, इसको इधर लेके आओ इस जगह, इसको और थोड़ा नीचे कर दो। ये फुटर पे समरी होगी बनी हुई, और इसे यहाँ पे लेके आओ। एक क्या करो, बॉक्स ऐड कर दो। एक ऐड करो क्या, क्या कर दो टोटल डेबिट, ये मैं टेक्स्ट बॉक्सेस अभी ऐड कर रहा हूँ। टोटल क्रेडिट, वो इधर लिख दो क्या, बैलेंस। सही है। अब इस जगह पे हमने टोटल दिखाना है डेबिट का, इस जगह पे टोटल दिखाना है क्रेडिट का, और इस जगह पे डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके जो बैलेंस बचता है वो दिखाना है। तो चलो राइट क्लिक करो, और आप इधर जाओ फील्ड एक्सप्लोरर पे। इस जगह पे आपको सारी फील्ड्स नज़र आएंगी, ये जो फील्ड्स हैं, ये जो डाटा टेबल से आ रही हैं ये सारी। अच्छा, इसका जूम आउट करते हैं ताकि आपको बेहतर नज़र आए। अब इस जगह पे हमने टोटल डेबिट दिखाना है, तो पहले आप क्या करो, यहाँ पे फार्मूला फील्ड पे राइट क्लिक करो, नया फार्मूला लिखो, और इसकी क्या करो, इसका नाम दो सम डेबिट, और इसमें क्या होगा, सम ऑफ जो भी इधर से आ रहा है डाटा टेबल से डेबिट, और इसके अंदर डेबिट डाल दो, ये हो गया। सेव कर दो। ये क्या कह रहा है, फार्मूला फील्ड में देखो ये फील्ड आई है सम ऑफ डेबिट, इसे इधर ड्रैग करो, ज़रा देखते हैं क्या होता है। ये कोई एरर दे रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं जी, फील्ड एक्सप्लोरर पे रनिंग टोटल फील्ड्स, राइट क्लिक न्यू, इसको मैं नाम देता हूँ जी, किसको मैंने टोटल करना है, नाम मैंने देना है जी, टोटल करना है डेबिट को, उसका नाम देता हूँ जी डेबिट टोटल। और डेबिट को मैंने क्या करना है, ऐसे सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो ये मेरे पास बन गया इसमें एक डेबिट टोटल। अब इसको इधर से डिलीट करते हैं, फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला काम भी नहीं कर रहा, डिलीट कर दो। और ये जो डेबिट टोटल है इसे यहाँ पे ड्रैग कर दो।
सब रिपोर्ट को कह रहा है, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। सब रिपोर्ट काउंट कर दो। टाइप ऑफ समरी, इन सबको काउंट करना है हमने, काउंट करके और ओके कर देना। टेन बता रहा है, ठीक है। अब राइट क्लिक करो, दोबारा न्यू बनाओ, एक इसे नाम दे दो क्रेडिट टोटल। किसका सम करना है? इस क्रेडिट का, और इसकी भी टाइप क्या होगी? काउंट। ओके कर दो, और क्रेडिट वाले को भी इसमें क्या कर दो? क्रेडिट वाले में ड्रैग कर दो। अब इसको टेस्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। लेजर्स रिपोर्ट, अच्छा काउंट में वो तो गिनती कर रहा है, 1 2 3 4 4 रिकॉर्ड तक काउंट दिखा रहा है। हमने तो काउंट नहीं करना, हमने तो सम करना है। चलो फिर देखते हैं। डेबिट एडिट कर लेते हैं, और यहाँ पे है मैक्सिमम दिखाओ, मिनिमम दिखाओ, काउंट दिखाओ, डिस्टिंक्ट काउंट दिखाओ, nth लार्जेस्ट, nth स्मॉलेस्ट, मोड। इसमें तो सम का आ नहीं रहा ना ऑप्शन। अच्छा सम का ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा, इसको इधर भेज ही दूँगा। ये भी हमारे लिए काम नहीं करेगा, इन दोनों को डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो। काम फार्मूले को ही करना है, लेकिन वो कर क्यों नहीं रहा? राइट क्लिक करो, एक नया फार्मूला लिखो, फार्मूले को नाम दो सम डेबिट, ओके कर दो, और इधर आप लिखो सम ऑफ डेबिट अमाउंट एरर है। अब नंबर फील्ड और करेंसी अमाउंट इज रिक्वायर्ड हियर। अच्छा वो इसका क्वेश्चन ये है कि उसकी डाटा टाइप क्या पड़ी हुई है, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। डाटा सेट में क्या टाइप पड़ी हुई है, तो ये इधर से देखना पड़ेगा। डेबिट, इस पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ पे चलो, और देखो इसकी डाटा टाइप क्या है? सिस्टम डॉट स्ट्रिंग। इसे यहाँ से चेंज कर दो, सिस्टम डॉट डेसिमल कर दो। इसी वजह से काउंट नहीं कर पा रहा ना। इसकी कोई वजह ये जो ये नहीं एडिट कर पा रहे हम लोग। डेबिट प्रॉपर्टीज, इसको क्लोज कर दो, पहले सब विंडोज़ को क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज कर दो, इन सब को क्लोज कर देते हैं। अब वापस चलते हैं डाटा सेट में, इसकी प्रॉपर्टीज़ में, और दोबारा वापस जाओ, डाटा सेट को ओपन कर लो,
डेबिट की प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, डेबिट पे क्लिक करो और प्रॉपर्टीज़ डेसिमल, ठीक है। अब क्रेडिट पे क्लिक करो। ये वीडियो आपने तसल्ली से देखनी है 2-3 दफ़ा, उसके बाद आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसकी डाटा टाइप क्या कर दो, डेसिमल कर दो, ठीक है। और अब इनको क्या कर दो, सेव कर दो। इनकी डाटा टाइप स्ट्रिंग थी, चूँकि ये हमने डाटा टेबल खुद बनाया ना बाय डिफ़ॉल्ट। जब हम स्टोर प्रोसीजर से लेके आते हैं तो इनकी डाटा टाइप डेसिमल ही होती, लेकिन ये हम खुद बना रहे हैं डाटा सेट, तो इस वजह से ये मसला कर रहा था। तो खैर अभी ये मसला हल हो गया। अभी फार्मूला पे जाओ, इस पर क्लिक करो, एडिट, सेव करो, हो रहा है सम ऑफ डेबिट, इसे ड्रैग कर दो यहाँ पे। अच्छा अभी भी ये मसला कर रहा है, तो इस पर क्लिक करो, फील्ड पे वेरीफाई डेटाबेस, प्रोसीडिंग टू फिक्स, ओके कर दो, ओके कर दो। अभी अप टू डेट है डेटाबेस, इसको डिलीट कर दो। फार्मूले पे राइट क्लिक करो, न्यू, इसको लिखो सम डेबिट, उधर लिख दो सम ऑफ डेबिट अमाउंट और इसे सेव कर दो। सेव हो गया, देखा अब एरर नहीं दिया। अब एक और फार्मूला बनाओ, न्यू, इसको लिखो सम क्रेडिट, ओके कर दो, और इधर लिख दो सम ऑफ क्रेडिट अमाउंट, सेव कर दो, ठीक है। एक और फार्मूला बताओ, इसे बोलो कि कैलकुलेट बैलेंस, और इसमें क्या होगा, डेबिट, वही बात है जो आपका इधर फार्मूला है, माइनस क्रेडिट, सेव कर दो, ठीक है। क्रेडिट से माइनस करना है या डेबिट से माइनस करना है ये आपको पता, ये मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे डेबिट डाल दो, यहाँ पे क्रेडिट डाल दो, और यहाँ पे बैलेंस डाल दो, ठीक है। और उसके बाद इसको सेव कर रन करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, लेजर्स पे चलते हैं, रिपोर्ट पे चलते हैं। तो ये तो आ रहा है क्या, परफेक्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ से उड़ गया डाटा, चूँकि हमने डाटाबेस की डाटा टाइप चेंज कर दी है। तो देखा है वहाँ यहाँ से उड़ गए हैं, तो उन्हें भी हमने लेके आना है। अब कैलकुलेशन सही हो रही हैं। ये आपने वीडियो एक दफ़ा देखनी है, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि इसमें चेंजेस काफ़ी सारी जगहों पे हो रही हैं। तो ये डेबिट यहाँ पे रख दो, इधर सॉरी, ये डेबिट है, इसे बड़ा कर दो, सेंटर 12, सेंटर, फिर क्रेडिट, सेंटर, सेंटर 12। उनकी 10-10 है तो इसको भी 10-10 ही देते हैं ना, 12 क्यों देनी है फिर। अभी इसको कॉपी कर लो, इधर पेस्ट कर दो, इधर भी पेस्ट कर दो। इसमें लिख दो क्या, डेबिट अमाउंट, और इसमें लिख दो क्या, क्रेडिट अमाउंट। अभी स्टार्ट करते हैं वन मोर टाइम इसे, लेजर्स, रिपोर्ट। चलो जी, ये डेबिट है 250, 300, 400, 350, 750 क्रेडिट आ रहा है और 250 डेबिट आ रहा है। हमने इनके कॉलम के नाम आगे पीछे कर दिए, इनको भी चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्रेडिट डाल दिया, इस क्रेडिट को इधर लेके आओ, इधर डेबिट डालना है, ये डेबिट आ जाएगा इधर, ये क्रेडिट आ जाएगा इधर,
सेव कर लेते हैं और इसे रन कर लेते हैं, लॉग इन कर लेते हैं, लेजर्स पे चलते हैं, रिपोर्ट पे चलते हैं और फाइनली मुझे लग रहा है रिपोर्ट हमारी ठीक आएगी। 3 और 100 और ये 350 टोटल हो गए 4 और 750। क्रेडिट क्या है 250 है और नीचे टोटल क्या आ रहा है बैलेंस 350 आ रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारी रिपोर्ट क्या होगी है परफेक्ट बन चुकी है, ये ओवरऑल रिपोर्ट होगी। सही है, ये एक रिपोर्ट होगी हमारी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि उधर चलते हैं वापस, रिपोर्ट अपने डाटा सेट को एक दफ़ा फिर देखते हैं। हमें क्या चाहिए, कस्टमर चाहिए, डेट चाहिए, डेबिट और क्रेडिट चाहिए। ठीक है, तो ये बात तो मेरे ख्याल से ठीक है। अभी हम चूँकि डेट वाइज देखना चाहते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखते हैं ओवरऑल डाटा कैसे लोड हो रहा है लेजर्स में। ये ओवरऑल डाटा आ रहा है ना, रिपोर्ट पे भी कितना आ रहा है, इस पे 2 आ रहे हैं रिकॉर्ड, रिपोर्ट पे कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, चूँकि ये इनएक्टिव वालों का भी डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो लेजर्स फॉर्म पे चलते हैं, लेजर्स कस्टमर लेजर्स, डबल क्लिक करते हैं लोड इवेंट पे, लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू, गो टू डेफिनेशन। तो ये कोड यूज़ हो रहा है, इसमें यकीनन की कंडीशन लगी होगी, ये वेयर सी डॉट इज एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू, कस्टमर एक्टिव हो तो उसका डाटा दिखाना है। ये कॉपी कर लेते हैं, ये उधर हमने नहीं लगाई थी रिपोर्ट वाली क्यूरी में, ये इधर ये भी लगा देते हैं। तो अभी जो कस्टमर एक्टिव होंगे सिर्फ उनका डाटा दिखाएगा। अभी 2 कस्टमर एक्टिव हैं, रिपोर्ट पे चलते हैं तो देखा 2 कस्टमर का डाटा दिखा रहा है। सही है, ठीक। अब यही वाली सारे कंडीशंस इसमें भी लगेंगी। ये इधर से इधर तक इसको कॉपी कर लो और रिपोर्ट पे चलो, ये सिनारियोज इधर लगा दो सारे, और उसके बाद ये जो है ये यहाँ से क्या कर लो, कट कर लो फ़िलहाल, और इधर आओ जी, फिल्टर कस्टमर विद डेट एंड शो रिपोर्ट, तो लिख दो एंड शो रिपोर्ट, एंड शो रिपोर्ट। अब सबसे पहले, अच्छा अगर उसने कुछ भी नहीं किया हुआ तो फिर यहाँ पे क्या करना है, शो ओवर ऑल रिपोर्ट। ओवरऑल रिपोर्ट तो ये बिल्कुल सही शो करेगा क्योंकि ये हमने ऑलरेडी कर दिया। अभी इन तीनों को जनरेट करना है, जनरेट कर दो, जनरेट कर दो, और फाइनली इसको भी जनरेट कर दो। ठीक है, इसको ख़त्म कर दो। अच्छा, अब देखो काम क्या हो रहा है, काम ये हो रहा है कि हमें बात को समझे ज़रा, ये क्यूरी बस चेंज करनी है इस पूरे कोड में, बाकी सारा कोड वही है, सिर्फ क्या चेंज करना है, ये क्यूरी चेंज करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम एक और मेथड बनाते हैं यहाँ पे, प्राइवेट वाइड शो रिपोर्ट मेथड, और ये वाला सारा कोड यहाँ से क्या करते हैं, कट कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं। अब ये जो क्यूरी है ना, ये हम यहाँ पे पैरामीटर में ले लेते हैं। ठीक है, कट कर लें यहाँ से इसको, ये पैरामीटर में, और ये जो क्यूरी है इसको यहाँ से कट कर लो, और बस ठीक है, ताकि बार बार ये मेथड कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, सिर्फ क्यूरी चेंज करनी पड़े। लेकिन वो भी नहीं हो सकता क्योंकि पैरामीटर्स भी तो हमने ऐड करने हैं।
तो क्या करते हैं, सिंपल करते हैं काम। ये ओवरऑल रिपोर्ट मेथड को ख़त्म कर दो। ये जो ओवरऑल है ना, इसमें इसको पेस्ट कर दो, ये ओवरऑल रिपोर्ट शो करेगा। उसके बाद इस कोड को कॉपी करो यहाँ से, और उसके बाद हमने क्या करना है, फ़िल्टर विद डेट एंड शो रिपोर्ट, डेट की बेस पे फ़िल्टर करना है। ठीक है, ये मेथड हम चलते हैं शो सर्च पे, फ़िल्टर विद डेट, इसकी डेफिनेशन में चलते हैं। ये इसकी क्यूरी है, इसमें से हमें क्या चाहिए, इसमें से सिर्फ हमें ये चीज़ चाहिए, ये कॉपी कर लेते हैं। सर्च पे चलते हैं, गो टू डेफिनेशन, ये क्यूरी में चेंज आएगा, बाकी सारा मेथड यही रहेगा, एक दो चीज़ें चेंज होंगी। तो ओवरऑल वाला ले लेते हैं, ये लगा देते हैं, ये कट कर लो। एंड वेयर ट्रांजैक्शन डेट फ्राम से लेके टू तक जाए और कस्टमर इज़ एक्टिव हो, बाकी क्यूरी यही रहेगी। ठीक है, बाकी क्यूरी को नहीं हमने छेड़ना। अच्छा, दो पैरामीटर्स भी अब ऐड करने हैं, तो वो भी उधर से ले आते हैं। सर्च विद डेट्स, गो टू डेफिनेशन, ये दो पैरामीटर्स भी हमने क्या करने हैं, ऐड करने। इनको कॉपी कर लो और दोबारा इधर आओ, ये पैरामीटर भी यहाँ पे ऐड कर। फ़िल्टर विद डेट्स वाला काम हमारा क्या हो जाएगा। अब वन मोर टाइम इस कोड को कॉपी करते हैं दोबारा ओवरऑल वाले को, और इसमें क्या है, फ़िल्टर कस्टमर विदाउट डेट्स, बगैर डेट्स के फ़िल्टर करना है। तो इसमें जाहिर सी बात है एक ही पैरामीटर होगा, ये वाला, ये डेट्स वाले पैरामीटर्स नहीं होंगे। शिट, ये इधर एक पैरामीटर लग जाएगा, CL डॉट कस्टमर ID इज इक्वल्स टू @ कस्टमर ID। बस सिंपल सी बात है यार। इधर से देख भी लेते हैं क्या किया था हमने इधर। फ़िल्टर कस्टमर विदाउट डेट्स, गो टू डेफिनेशन, ये देखो ये पैरामीटर ऐड कर रहे हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। और इधर हमने क्या लिखा है, वेयर CL डॉट कस्टमर ID इज इक्वल्स टू दिस। ठीक, इधर चलते हैं, फ़िल्टर विद डेट्स, इसको छोड़ दो, पहले विदाउट वाले को करो, गो टू डेफिनेशन, और कस्टमर ID इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस, और इसको इधर क्या करो, ऐड कर दो। बात ये भी ख़त्म होगी। ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। अब आखिरी रह गया फ़िल्टर विद डेट्स एंड शो रिपोर्ट, इस जगह कस्टमर ID की बेस पे भी और डेट्स की बेस पे भी शो रिपोर्ट करना है। फ़िल्टर कस्टमर विदाउट डेट्स, फ़िल्टर कस्टमर विद डेट्स, ये भी रहता है। फ़िल्टर कस्टमर विद डेट्स एंड शो रिपोर्ट, इधर हमने लगा दिया। ट्रांजैक्शन डेट ये है, पहले तो इसको यहाँ से क्या करो, कॉपी करो ना, इसको हम ऊपर लगाएं जिस पे सिर्फ डेट्स की बेस पे शो करना है। फ़िल्टर कस्टमर विदाउट डेट्स, ये हो गया। फ़िल्टर विद डेट्स, इस पे हमने वो लगानी है कंडीशन, इधर ही पेस्ट कर दो। एंड इस डेट से लेके इस डेट तक करो और इज एक्टिव होना चाहिए। अब वो दो पैरामीटर्स हम ऑलरेडी इसमें ऐड कर चुके हैं, मैं भूल गया था मैं क्यूरी को चेंज करना, ये हो गया। अब फ़िल्टर कस्टमर विदाउट डेट्स एंड शो रिपोर्ट, इसकी बेस पे कस्टमर की ID की बेस पे शो हो जाएगा, ये भी ठीक हो गया। फिर एक फ़िल्टर कस्टमर विद डेट्स एंड शो रिपोर्ट, तो इस जगह पे कस्टमर को भी फ़िल्टर करना है, तो यहाँ पे एक वेयर कंडीशन और लगेगी, वेयर C डॉट कस्टमर ID इक्वल्स टू @ कस्टमर ID, और इस पैरामीटर को भी ऐड कर लेते हैं। अभी हमने इसको ऊपर ऐड किया था तो उधर से ही ले लेते हैं, ये दैट्स इट।
बस ठीक हो गया। स्टार्ट कर लेते हैं वन मोर टाइम इसकी टेस्टिंग के लिए। लेजर्स पे चलता हूँ। अभी मोहम्मद वसीम के 2 रिकॉर्ड है। मैं पहले तो चलता हूँ कस्टमर्स में। इन मोहम्मद इसको भी इज़ एक्टिव और इसको भी इज़ एक्टिव कर देता हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को देख सकूँ। लेजर्स पे चलो तो ये कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 1 2 3 4 रिकॉर्ड आ रहे हैं। ओवरऑल रिपोर्ट देखते हैं। 1 2 3 4 रिकॉर्ड मेरे पास आ चुके हैं जी। ठीक है, अच्छा जी। अब मुझे क्या करता हूँ, मैं सिर्फ अली अहमद का रिकॉर्ड देखता हूँ। फ़िल्टर बाय कस्टमर सर्च करता हूँ तो 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं अली अहमद के। रिपोर्ट को लोड करता हूँ तो ये देखो अली अहमद के 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सर्च करता हूँ, पिछले माह की डेट को सर्च कर लेता हूँ तो वही 2 ही रिकॉर्ड आएंगे। रिपोर्ट को शो करता हूँ तो अभी कस्टमर की रिपोर्ट शो होगी। फ़िल्टर बाय कस्टमर, फ़िल्टर बाय डेट। अभी कोई एरर भी आया है। अच्छा, कह रहा है क्यूरी के इर्द गिर्द कहीं पे एरर है तो देख लेते हैं। अच्छा हो गया ये मैंने कर लिया ताकि क्या हो रहा है जी यहाँ पे। ये भी मसला है। ये कामा नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एंड। और इसमें 2 पैरामीटर हम भूल रहे हैं। कौन से पैरामीटर 2 भूल रहे हैं? ये वाले पैरामीटर 2 भूल रहे हैं, इनको भी ऐड कर लो। अभी रन करते हैं। लेजर्स, फ़िल्टर बाय कस्टमर, फ़िल्टर बाय डेट। पिछले माह की डेट को ले लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ, रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। कह रहा है फ्रॉम डेट मस्ट डिक्लेयर। फ्रॉम डेट आपने दिया नहीं, किधर है जी फ्रॉम डेट? ये भी प्रॉब्लम है यार, ये क्या मसला है। अच्छा, दोबारा वन मोर टाइम इसको रिव्यू करते हैं। अगर फ़िल्टर कस्टमर चेक बॉक्स और फ़िल्टर डेट चेक बॉक्स, तो डाटा लोड करना है कौन सा? गो टू डेफिनेशन, ये वाला। यार इसमें भी तो लगाया था, वो किधर है? ये 2 पैरामीटर इससे कॉपी कर लो और इधर देखो, इधर तो वेयर में नहीं यूज़ हो रहा। इधर वेयर में नहीं यूज़ हो रहा, इधर डिलीट कर दो इधर से। ये यूज़ हो रहा है फ्रॉम डेट और टू डेट इसमें, तो इधर इसको पेस्ट कर दो। स्टार्ट कर लेते हैं वन मोर टाइम। लेजर्स ये और पिछले माह का सेलेक्ट कर लेते हैं रिपोर्ट। तो अभी ये बिल्कुल रिकॉर्ड हमें दिखाना शुरू कर दी इसने। तो हमने अभी फ़िल्टर कर लिया है कस्टमर की बेस पे, डेट की बेस पे। अगर ये ख़त्म कर देता हूँ, सिर्फ कहता हूँ कि इन 2 डेट्स में दिखाओ, तो ये डेट्स की बेस पे भी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये थी मेरे भाई रिपोर्ट्स जो आपने बनानी थी। अब इसे मज़ीद आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने आपको IT फॉर सॉल्यूशंस की क्रिस्टल रिपोर्ट का ट्यूटोरियल का भी बताया है। सही है। अब नेक्स्ट टास्क जो है हमारा वो है कि इसकी हमने एक्सी बनानी है ताकि हम इसे क्लाइंट कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकें। तो उसके लिए आपने जाना है गूगल पे जाना है और क्या है यार, इधर आ जाना। इधर आपने लिखना है डाउनलोड एडवांस इंस्टॉलर, और इधर इस वेबसाइट से जाके एडवांस इंस्टॉलर को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। इसके बारे में भी आपको बता दूं, हाउ टू मेक एक्जी IT फॉर सॉल्यूशंस लिखोगे तो वीडियो आ जाएगी, जो ऑलरेडी बड़ी तफसीली वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो है। ठीक है, इसे खोलो। तो इन केस अगर आपको इधर से समझ नहीं आती तो आपको इस वीडियो से बिल्कुल सही से समझ आना शुरू हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू क्रिस्टल रिपोर्ट तो एंड आप एक्जी बना सकते हो। ठीक है, बहरहाल मैं फिर आपके सामने भी बनाता हूँ ताकि आपको अपने प्रोजेक्ट भी याद रहे। अच्छा, एडवांस इंस्टॉलर को यहाँ से डाउनलोड कर लेना आपने और इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बात गौर से जो सुननी है वो ये है कि आपने क्लाइंट के कंप्यूटर में जाके SQL सर्वर इंस्टॉल करना है, और जैसे इधर डेटाबेस की स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करते थे, यही स्क्रिप्ट आपने क्लाइंट के कंप्यूटर में भी एग्जीक्यूट करनी है। जाहिर सी बात है, डेटाबेस का नाम तो यही होगा चूँकि आप स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करोगे। आपने उसके SQL सर्वर का नाम उठाना है और
एक्जी बनाने से पहले अपने प्रोजेक्ट कनेक्शन में आना है और इस जगह पे उसका एसक्यूएल सर्वर का नाम लिख देना है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ मेरे एसक्यूएल सर्वर का नाम जो मेरा क्लाइंट है उसका यही नाम है, ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर दो, बिल्ड करके टेस्ट कर दो एक दफ़ा, बिल्कुल ठीक है। हाँ, हमने अभी एक्जी बनानी है तो हमें ये जो है लॉग इन फॉर्म, इसमें हमने अपनी टेस्टिंग के लिए ये वैल्यूज़ लिखी थी ये भी ख़त्म कर देनी है। प्रॉपर्टीज़ पे चलेंगे, हाँ ये टेक्स्ट है, इसको खाली कर दो। नहीं कर सकते तो एक एक कर वो कर लेते हैं, ख़त्म, और ये ख़त्म। अब हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको बिल्ड कर लेते हैं, बिल्ड करके इस प्रोजेक्ट को आपने क्लोज कर देना। प्रोजेक्ट हमने टेस्टिंग कर ली है, प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, उसे हमने क्लोज कर दिया। एडवांस इंस्टॉलर आपने डाउनलोड कर लेना उधर से, और अभी हम उसकी एक्जी बनाएंगे, ठीक है। इधर आप लिखो आके, जब आपने डाउनलोड किया होगा तो यहाँ पे आके लिखो एडवांस। मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूँगा वीडियोस वो देख लीजिएगा, वो ज़रूरी वीडियोस हैं, उधर से आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा क्रिस्टल रिपोर्ट का भी और एक्जी का भी। वो क्रिस्टल रिपोर्ट स्टोर प्रोसीजर्स के साथ है, तो ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। इधर लिखो एडवांस, यार ये चल क्यों नहीं रहा, रिफ्रेश, इसको क्लिक करो, एडवांस। अच्छा मेरे पास भी ये इंस्टॉल नहीं है, तो पहले तो मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। शायद इसका सेटअप मेरे पास पड़ा हो। अगर आपके पास क्रिस्टल रिपोर्ट का या कोई सेटअप नहीं पड़ा हुआ तो मुझे बताना, मैं आपको भेज दूंगा। मेरे पास ये पड़ा हुआ है, मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ से एडवांस इंस्टॉलर को। नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। हाँ यस कर देते हैं इंस्टॉल। मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी होगी, इंस्टॉल हो जाए तो नेक्स्ट वीडियो शुरू करता हूँ।